एजुकेशन लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा एडवांस कैलकुलस से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये दो ग्राफ है। ज्योमेट्रिकली हम बता देते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। सिंपल में ये जो ग्राफ है रेड कलर का, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यू है और ये ग्राफ है हमारा सिंपल कंटिन्यूटी का। जो सिंपल कंटिन्यूटी है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वो तो होगी ही होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फ़र्क क्या लग रहा है। इसमें फ़र्क ये है कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है उसके अंदर यदि हम x और fx तो देखेंगे आप कि ग्राफ में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जितना डिफरेंस हम x में लेते हैं उसके ही अनुपात में y में इतना डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन सिंपल कंटिन्यूटी में क्या होता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। सिंपल कंटिन्यूटी में क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने x का लिया, लेकिन जो ग्राफ है वो फंक्शन का पता नहीं कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। यानी इन कंपैरिजन ऑफ x, यानी जो हम लेंगे क्या होगा कि जो x का कंपैरिजन है, x माइनस a का जो कंपैरिजन है उसके बेस पर fx माइनस fa का जो कंपैरिजन है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ग्राफिकली है, इसको देखते हैं। द ग्राफ ऑफ 1/x escape the top or the bottom of the height and width 2d and l with smaller del. fx is not uniform continuous. Function gx is a uniform continuous. तो देखते हैं डिफरेंस दोबारा से, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। माय गेस इज दैट द फर्स्ट डेफिनेशन ट्रीट सी एज ए फिक्स्ड पॉइंट। जो सिंपल कंटिन्यूस है उसमें एक पॉइंट फिक्स होता है एंड इट इज़ ओनली एक्स दैट वेरीज। एक्स क्या होगा, इसके आसपास वेरी होगा। सो इन द केस डेल कैन डिपेंड ऑन सी सिंस दिस डज नॉट चेंज। वेयर एज फॉर द सेकेंड कंडीशन यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यू के लिए नाइदर एफ एक्स आर फिक्स्ड, रेदर दे कैन टेक वैल्यू अक्रॉस द होल डोमेन ऑन ए। इन दिस केस वी सेट del such that it's depend on y, then we pick a different y. The same del may not work anymore. In this somewhat a correct interpretations. फिर देखते हैं हम, वो कहता है इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस, एक फंक्शन क्या होगा यदि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो सिंपल कंटिन्यू होगा ही होगा। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है तो क्या होगा, दो पॉइंट मिलेंगे हमें x1 और x2 वेन एवर, कब, जब x1 और x2 दोनों नज़दीक होंगे, ठीक है। c भी टेकन ए पॉइंट। यदि fx1 और x2 को c मान लिया जाए तो ये कंडीशन किसकी आ गई, f इज कंटिन्यूस एट c, बट c इज एनी पॉइंट ऑन i, c कोई एक पॉइंट है। इफ f इज कंटिन्यूस एवरी पॉइंट ऑन i, f इज कंटिन्यूस ऑन एवरी पॉइंट ऑफ y। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हम कंटिन्यूस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आई इज एन इंटरवल ओपन एंड क्लोज सेमी, आई जो है वो हमारा ओपन इंटरवल भी हो सकता है और क्लोज भी। कन्वर्ज होता है बोथ फ्रॉम नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्ज एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल एक। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज ग्लोबल प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, ग्लोबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर किसी पॉइंट की बजाय किसी सेट या इंटरवल की बात होती है। वी कैन नॉट वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्मिटी ऑन ए सेट नॉट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी इज ए लोकल प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स डिफाइंड ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। ए फंक्शन एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ए फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस विच इज ऑन वर्क। फॉर एग्जाम्पल यदि वो कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होगा, वो चीज़ होगी x1 माइनस x2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जैसे कंटिन्यूटी में होता है। इफ f ए फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल i देन इट इज ए कंटिन्यूस ऑन i। ये हम कर चुके हैं। यदि वो फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यू होगा ही होगा। डेफिनेशन ही लिखनी है हमें दोनों की। तो एग्जांपल देखते हैं कन्वर्जेंस का। 1/x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ऑन i, किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो वो कंटिन्यूस होगा। तो क्या ये पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, ये हमें देखना है। तो हमने x की वैल्यू मान ली 1/n,
ठीक है, कोई भी छोटा है तो एक्स एम क्या आ गया 2 1/m, एक्स क्या आ गया 1/m, यानी एक्स 0 के नज़दीक कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो वो 1/n में लिखी जाती है। n क्या हो जाता है 1/100, n क्या है यहाँ पर मान लो 1000 है, ठीक है। तो x1 x2 2m इक्वल टू डेल, और यदि हम इसको फंक्शन में रखते हैं तो क्या आएगा 2m माइनस m विच कैन नॉट बी लेस देन एवरी डेल इक्वल टू 0, f इज ए नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। 1/x इज कंसीडर ऑन ए क्लोज इंटरवल आई ए बी, ए यदि 0 से बाहर है, यदि इसके इंटरवल में 0 नहीं है तो f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग थ्रो। If f is continuous on closed interval then it is uniform continuous on AB, यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, पूरी डोमेन में कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो देखते हैं, if f is continuous on AB for axis we can divide AB into a finite number of n सब इंटरवल में बांट दिया, a t1 t2 t3 सब पे ये क्या है हमारा कंटिन्यूस है। तो f1 x1 किससे है छोटा इससे, where x is belong to the same सब इंटरवल डेल। Let x1 x2 be any 2 points, कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं x1 और डेल। There exist either belong to the same सब इंटरवल, they belong to 2 consecutive सब इंटरवल और with the common, यानी ये 2 पॉइंट क्या हो सकते हैं जो हमने माने वो इस इंटरवल से बिलोंग कर सकते हैं, दोनों इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो जब हम उसको रखते हैं तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, तो ये हमारा क्या आ गया सब इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। व्हेन x1 इज 2 कंजुगेटिव सब इंटरवल, कंजुगेटिव का मतलब है कि वो 2 इंटरवलों में, तो हम यहाँ पर x1 tr x यानी 2 इंटरवल लेंगे, x2 tr क्या है 2 में, तो ये आएगा, तो इनको कर लेंगे हम, ये दोनों क्या है हमारे कंटिन्यूस हैं। तो हमारा क्या आ गया f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए बी, यानी क्लोज इंटरवल में, हैंस कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन -1 to 1, एक्स स्क्वायर x3 इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस करना है -1 और 1, ये क्या है सब 0 के नज़दीक, तो जो भी है वैल्यू हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में। जहाँ सिंपल कंटिन्यूटी में हमें 1 पॉइंट लेना पड़ता था x माइनस से, यहाँ पर हमें क्या लेने पड़ेंगे 2 पॉइंट x और x2, उसी पर फ्रैक्शन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू रख दी x1, ये आ गया x1 और x2 की वैल्यू क्या है अब साइलेंट, और ये क्या है कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी। यदि ये फाइनाइट वैल्यू है तो वो कितनी हो सकती है 1 और -1, 1 के आसपास होती है, तो 3x1, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यू। शो दैट द फंक्शन f डिफाइन ऑन fx 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज यूनिफॉर्म कंटिन्यू। ये फंक्शन भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, हम इसे अपने ढंग से भी कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट ले लिए हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो भी लेने हैं, और क्या होंगे वो बाउंडेड, कहाँ यहाँ। तो जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है fx1 में से fx2 घटा देंगे, तो फंक्शन ये आ गया हमारा बाहर। और बाकी सब क्या है x1 x2 की जगह हम 2 रख सकते हैं, क्योंकि उनसे छोटा है। तो 11 एक फाइनाइट वैल्यू है, यदि हम उसको 11 को गुना में 0.0001 से कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा छोटा। तो चूज ए ई बाई 11 देन fx - 1 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो ये लास्ट है हमारा, शो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन fx 2x x - 1 इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस।